हेलो दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में सर्वे चालू है। तो अगर आपके गांव और ज़िले में सर्वे नहीं हुआ है तो चालू होने वाला है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सर्वे में क्या सब लगता है और सर्वे में कौन सा फॉर्म भरा जाता है। तो सर्वे में दो किस्म का फॉर्म भरा जाता है, एक प्रपत्र नंबर 2 होता है और प्रपत्र नंबर 3.1 होता है। प्रपत्र नंबर 2 कैसे भराएगा, तो चलिए चलते हैं। प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। तो पहले यहाँ देखिए, राजस्व ग्राम, आपका गांव का नाम क्या है। उसके बाद थाना नंबर आता है, जो हर एक थाना नंबर आता है, जो आपको या तो पता नहीं होगा तो पहले जो आप रसीद कटाए होंगे उस पर लिखा हुआ रहता है। तो हल्का नंबर उतना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको है तो पता है तो भर सकते हैं। यहाँ पुलिस थाना, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये अंचल, इसमें अंचल का नाम भरना है, ज़िला का नाम भरना है। तो चलिए यहाँ फॉर्म आते हैं 1 में, कॉलम 1 में रैयत का नाम, जो मतलब आप जो अभी जो ज़मीन पर कब्जा किए हैं, जो ज़मीन को खा रहे हैं, आप कितना भाई है। अगर आप 3 भाई है तो इसमें पहला का नाम, दूसरा का नाम, जैसे पहला रमेश है, दूसरा सुदेश है, तीसरा गणेश है। 3 भाई है। अब तीनों के पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, पिता। जैसे रमेश, सुदेश, गणेश का पिता है राम लखन, ऐसे करके लिख देंगे। तो उसके बाद चलिए दूसरा नंबर में करा अस्थाई पता, जैसे उसका घर कहाँ है, कहाँ रहता है, वह पता लिखना है इस कॉलम में। उसके बाद चलिए यहाँ स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा, आपके ज़मीन के बारे में पूरा ब्यौरा इस कॉलम में दिया गया है। जैसे आप जिस ज़मीन को खा रहे हैं, जिस ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, उस हर एक ज़मीन में एक खाता खेसरा नंबर होता है। तो खाता नंबर क्या है, जैसे ज़मीन मान के चलते हैं खाता नंबर 84 है, इसमें खेसरा नंबर ढेर सारा प्लॉट होता है। तो खेसरा नंबर क्या है, इसमें खेसरा नंबर भरिएगा, ऐसे करके यहाँ तक भर सकते हैं। फिर इसमें रकवा डिसमिल, और हम लोग वैसे कट्ठा में भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सर्वे में जो है एकड़ में और डिसमिल में चलता है। तो कितना डिसमिल ज़मीन है, जैसे 10 डिसमिल ज़मीन है इसमें, तो इसी प्रकार से देंगे। और चौहद्दी, यहाँ चौहद्दी का भरने के लिए आज से कई साल पहले आपके बगल में किसी और का ज़मीन होगा, वो आदमी ज़मीन बेच दिया है, तो अब जो ज़मीन ख़रीदा है तो वहाँ चेंज करके उसका नाम आप दे सकते हैं चौहद्दी में। अभी जो वर्तमान में है चौहद्दी में उसी का नाम देना है। तो उसके बाद चलते हैं 7 नंबर में किस्म ज़मीन, आप किस किस्म का ज़मीन है, आप खेती कर रहे हैं या आपका घर है या मछली पालन कर रहे हैं या पोखर है। जैसे घर है मेरा, यहाँ लिख सकते हैं मकान। उसके बाद कर रहा है शेष को छोड़कर लगान आप कितना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आपका ज़मीन का रसीद पहले से नहीं कटा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी सर्वे में आपका हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो सर्वे होगा इसी सर्वे में जो है आपका दाखिल खारिज किया जाएगा। वो दाखिल खारिज जो किया जाएगा उसमें अगर आपका ज़मीन है सही में तो आपके नाम से रसीद कटना चालू हो जाएगा। उसके बाद आता है जमाबंदी संख्या, अगर रसीद नहीं कटा है तो कोई जमाबंदी संख्या लिखना कोई बात नहीं है। अगर रसीद कट रहा पहले से तो जमाबंदी संख्या उसमें लिखा होगा रसीद पे, तो लिख सकते हैं। उसमें भूमि पर दावा आप किस तरह से कर सकते हैं, यह मेरा ज़मीन है, या पूर्वजों से आया हुआ है या किसी पर कब्जा किया हुआ ज़मीन है, तो या आपके पूर्वजों से आया हुआ ज़मीन है, तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तराधिकार, मतलब पूर्वजों से आया हुआ ज़मीन, या किसी से बंदोबस्त में किए हैं, वो सारा चीज़ इसमें भर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो प्रपत्र 2 है,
पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।